जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2024 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। वर्तमान में कौन क्या है 2024 की अपडेटेड वीडियो है ये। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेफाली बी शरण जी को अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। बात पीआईबी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का फुल फॉर्म है। मुख्यालय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी जून 1919 के अंदर। दोस्तों, एक बात और ध्यान में रखना है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने? तो अभी हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी इंडियन नेवी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो नई दिल्ली के अंदर इंडियन नेवी का मुख्यालय और इसकी स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में नरसिंह पंचम यादव जी को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। WFI का फुल फॉर्म है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। WFI की स्थापना की गई 27 जनवरी 1967 के अंदर। ये ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती जी को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये पता होना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो की बात की जाए तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। और आकाशवाणी समाचार की अगर बात की जाए, ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 सितंबर 1935 के अंदर आकाशवाणी समाचार यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए, वीडियो अपडेटेड लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करना भी मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कोई खामियां हो, कोई चीज़ बात आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर जी को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये डबल स्टार क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात RBI की हो रही है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये तो आपको पता ही है, पर क्वेश्चन कहाँ से ट्विस्ट करके पूछता है। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर RBI का मुख्यालय है। बच्चे यहाँ पर नई दिल्ली आंसर लगा बैठते हैं पर वो आंसर गलत होता है। तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर RBI का मुख्यालय, ये आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। आपको एक बात ध्यान में रखना है
कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, एक का नाम तो मैंने आपको बता दिया कि टी रविशंकर अभी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। इसके साथ साथ 3 नाम आपको और ध्यान में रखना है। 3 नाम कौन कौन से, देखिए एमडी पात्रा का नाम आपको याद रखना है, राजेश्वर राव जी का नाम आपको याद रखना है और स्वामीनाथन जानकी रमन जी का भी नाम आपको याद रखना है। ये 3 नाम और आपको याद रखना है। अगर टोटल की बात की जाए तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है और एक गवर्नर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, शक्तिकांत दास जी अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नईमा खातून इसका राइट आंसर रहेगा। नईमा खातून जी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलिन प्रभात जी का नाम आपको याद रखना है। नलिन प्रभात जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई 16 अक्टूबर 1984 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय नायर इसका राइट आंसर रहेगा। संजय नायर जी अभी हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। एसोचैम की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। नई दिल्ली के अंदर एसोचैम का मुख्यालय है और इसकी स्थापना की गई 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, अरुण अलगप्पन जी को अभी हाल ही में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिकंदराबाद इसका राइट आंसर रहेगा। सिकंदराबाद के अंदर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब की गई? तो 16 अक्टूबर 1961 के अंदर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की गई है। ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्यू इंडिया एश्योरेंस NIA के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस NI के अगले अध्यक्ष के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। NIA का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर NIA का मुख्यालय रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 23 जुलाई 1919 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी IVMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, कृष्ण एला जी को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर जी को चुना गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गोविंद ढोलकिया जी को सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट नोट को याद रखिएगा। देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो डाक विभाग के नए सचिव के रूप में वंदिता कोल को नियुक्त किया गया। डाक विभाग से क्वेश्चन है, अगर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो एग्जाम होते हैं, अगर इसका एग्जाम आपने फिल किया हो तो यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। सुशील शर्मा जी को सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। हरेंद्र सिंह जी को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो। मनोज पांडा जी को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिनेश शाह इसका राइट आंसर रहेगा। मिनेश शाह जी को नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। लव कुमार जी को SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। SPG का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना की गई 1985 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार झा इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार झा जी को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। सुनील कुमार यादव जी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अब बात की जाए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो निर्माण भवन नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा और इसकी स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किशोर मकवाना इसका राइट आंसर रहेगा। किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1978 के अंदर NCSC का जो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवीन जिंदल जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ISA का फुल फॉर्म है इंडियन स्टील एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा और इसकी स्थापना की गई थी 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल जी को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AS राजीव जी को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। अश्विनी कुमार जी को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली B शरण इसका राइट आंसर रहेगा। शेफाली B शरण जी को स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, बात मुख्य चुनाव आयुक्त की हो रही है तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन इन्होंने करवाया, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने लोकसभा इलेक्शन करवाया। तो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना और ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन्हीं के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु इसका राइट आंसर रहेगा। इनके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के 2 चुनाव आयुक्त हैं। एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू। कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के
चुनाव आयुक्त कौन है? तो दो नाम आपको याद रखना है, एक का नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरे का नाम है सुखबीर सिंह संधू। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 के अंदर भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग अग्रवाल जी को संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौटी जी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर जी को भारतीय ओलंपिक संघ IOC के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। IOC का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा जी वर्तमान में अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी जी को SSB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।